अरे भाई, हर गांव में सरकारी नल लग गए हैं। बस एक हमारा ही गांव है जहां कोई नल नहीं लगवाता। वोट लेने के लिए आ जाते हैं पर तरक्की के समय खाली अंगूठा दिखा देते हैं। सही कह रहे हो भाई। अभी भी कुआं में से पानी खींचना पड़ता है। बताओ भाई, 2-4 बाल्टी थुरू ना है जो निकाल लो। और आजकल के नौजवान भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम बूढ़ों को ही पानी खींचना पड़ता है। तभी एक आवाज आती है। तभी एक रात पीनू अपने कुएं से पानी लेने के लिए जाती है। तभी वो अपनी बाल्टी कुएं में डालती है और खींचती है तो उसकी बाल्टी ऊपर नहीं आ रही होती है और उसकी बाल्टी ऊपर नहीं आती, मानो किसी ने पकड़ ली हो। फिर वह कुएं में झांक कर देखती है। अरे यहाँ तो कोई रुकावट नहीं है, फिर बाल्टी यहाँ पर क्यों रुक गई? पीनू फिर से बाल्टी को खींचती है पर बाल्टी फिर से वहीं पर अटक जाती है और साथ ही एक डरावनी भी आवाज आती है। पानी चाहिए तो खुद अंदर आकर लेना पड़ेगा। पीनू अब थोड़ा डर जाती है। पीनू फिर से हिम्मत बांध कर कुएं में झांक कर देखती है तो उसे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है, एक डरावना भूत। भूत को देखकर पीनू बहुत डर जाती है और अपने उल्टे कदम भागने की कोशिश करने लगती है। तभी भूत बाल्टी को अंदर से खींचने लगता है और पीनू रस्सी से तो उसमें खींची चली जाती है। भूत भूत, अरे बचाओ, कोई बचाओ, यहाँ भूत है। तभी एक तेज से आवाज आती है। आवाज सुनकर पड़ोस वाले आते हैं। एक पड़ोस वाला कुएं से ढूंढ कर बोलता है, पीनू, अरे ओ पीनू, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? पीनू सब सुन पा रही थी पर उसकी आवाज अब कुएं से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसका गला भी बंद गया था और देखते ही देखते पीनू लोगों को दिखना बंद हो गई। देखो, एक और जान ऐसे पानी के चक्कर में ना जाने कितनी जाने जा चुकी हैं और न जाने कितनी मौत भी चढ़ेंगी यहाँ। सही कह रहे हो भाई, पर कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी हमारी। एक गांव से दूसरे गांव और फिर दूसरे गांव से तीसरे गांव, धीरे धीरे ये खबर सभी में फैलने लगी। राजू नाम के एक पत्रकार तक यह खबर पहुंची। अरे काका, ये कुएं की कहानी सच है क्या? कोई कहता है कि वो एक श्रापित कुआं है, तो कोई कहता है वो मौत का कुआं है और कोई कहता है कि उस कुएं में भूत प्रेत रहते हैं। मांजरा क्या है? बेटा, बात ऐसी है कि फूलपुर नामक गांव के कुछ ही दूरी पर एक कुआं था। लोगों का मानना ये था कि रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोगों ने कई बार कोशिश की कि उस कुएं को बंद कर दिया जाए, पर कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। जो भी वहां पर जाता या तो वो गायब हो जाता या तो फिर वह पागल हो जाता था। किसी जमाने में पहले वो कुआं इस गांव की जीवन रेखा होती थी, पर अब समय के साथ साथ वो मौत की पहचान बनकर रह गया। राजू एक युवा पत्रकार था जिसने कई रहस्यों को उजागर किया हुआ था और इस बार उसने ये ठान लिया था कि कुएं की सच्चाई को वह पता लगाएगा। गाँव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वो उस कुएं के पास न जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। रात के अंधेरे में वह वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि कुएं के आसपास एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया
और भूत कुएं के आसपास मंडराने लगे। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ इस कुएं में इतनी मौतें होना असंभव है। ये कोई मामूली कुआं नहीं है। पर वो बेचारे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। तुम उनको क्यों मार देते हो? हम भी तो प्यासे हैं, पर खून के। इसलिए हमें भी खून की जरूरत है, हमारी भूख प्यास मिटाने के लिए। पर ये गलत है। तुम लोग इस कुएं का इस्तेमाल गलत कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे गांव के लोग कहीं और बसेरा कर लेंगे। तब क्या करोगे तुम? इधर राजू दिमाग लगाकर अपनी जान तो बचा लेता है, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में भूत से बात की है। और इसी हड़बड़ाहट में उसका कैमरा गिर जाता है, जिससे वो वीडियो खराब हो जाती है और उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं बचता सबूत के नाम पर। राजू को अब कैसे भी चैन नहीं मिल रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे इस रहस्य को उजागर करें और कैसे गुत्थी चल जाएं। कई सवाल उसके मन में चल रहे होते हैं। अगले दिन हिम्मत करके वो फिर से गांव के बुजुर्गों से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है। ऐसा क्या है इस कुएं का राज जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? लोगों की मौत आप अपनी आंखों से ही तो देख रहे हो। सुनो बेटा, सालों पहले एक यहाँ लालची जमींदार आया था। उसने यहाँ के भोले वाले लोगों को उनकी ज़मीन अपने नाम पर करने के लिए बोला था और बदले में ढेर सारा पैसों का लालच दे रहा था और कहता था कि तुम इतने पैसों में जिंदगी आराम से काटोगे शहर में। कुछ गांव वाले उनकी बातों में आकर उनकी बात मान गए, पर कुछ लोग उन लालचियों का मन समझ गए। तब उन लालची आदमियों ने उन्हें उस कुएं में मरवा कर फेंकवा दिया और उन मासूम लोगों ने लालच से भरे हुए उन बुरे लालची आदमियों को भरी पंचायत में बरगद के पेड़ से लटका कर उनके गले से सिर अगल कर दिया और एक सिर कटवा कर उसे कुएं में फेंक दिया। उनकी करनी की सजा दे दी। शायद ये वही लोग हैं जो कुएं में रहते हैं। अगर आपको सब पता है तो आप इन लोगों को सतर्क क्यों नहीं कर रहे हो? इनको ऐसे ही क्यों मरने दे रहे हो? पानी का मात्र सहारा बस एक यही कुआं है। हम कुछ नहीं कर सकते। राजू अब बहुत परेशान था कि उसको इस राजे से पर्दा भी उठाना है और इन गांव वालों की जान भी बचानी है। पर सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे। उसने गांव के पुजारी जी से संपर्क किया जो इस कुएं की सच्चाई से वाकिफ थे। पुजारी जी ने कई पलटने के बाद उसका उपाय मिला, पर राजू ने तय किया कि वो भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनेगा। चाहे जो भी हो, इस केस को सुलझा कर ही चैन की सांस लेगा। धीरे धीरे मंदिर में ही कुछ बहादुर लोगों को बुलाया गया और उनको सारी कहानी विस्तार से सुनाई और उनको अपने प्लान के बारे में भी बताया। रात का तीसरा पहर पुजारी और राजू और कुछ गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचते हैं। तभी राजू अपना कैमरा ऑन कर लेता है और पुजारी जी की तरफ इशारा करता है। पुजारी ने सबसे पहले तो उस कुएं के चारों ओर पवित्र भभूत का एक गोला बनाया और उस कुएं को उसी में बांध दिया। हर एक मंत्र के साथ भूत उस कुएं से एक एक कर गुर्राते हुए बाहर आने लगे। हम बदला लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता।
बदला तो तुमने ले ही लिया है। इन बेचारे मासूम लोगों को मारकर। नीयत तो तुम्हारी बुरी थी, पर भुगतान इन मासूम लोगों को करना पड़ रहा है। तुझे क्या लगता है ये सब कर कर तू बच जाएगा, या ये सब बच जाएंगे? ये जमीन, यहाँ के घर, सब कुछ मेरा है। मरने के बाद तुम भूत इस कुएं में कई सालों से हो, और तुम्हें इस जमीन से क्या लेना देना। तुम अगर अच्छे से रहते तो भगवान इस जन्म में ना सही पर दूसरे जन्म में तुमको जिंदा कर देता। पुजारी जी, चाहे जो भी हो जाए, इस अनुष्ठान को नहीं रुकने देना। ये हमारे पास एक पहला मौका है। अगर इस बार हम चूके तो बहुत कुछ खो देंगे। अनुष्ठान पूरा होते ही पुजारी जी ने राजू की ओर इशारा किया। राजू ने डरते हुए हिम्मत बांधकर पवित्र गंगा जल कुएं में छिड़का, जिससे एक रोशनी प्रकट हुई और आत्माएं तड़पने लगीं। और सुबह होते होते कुएं से सारी डरावनी आवाज आना बंद हो गईं। राजू को भूतों की कहानी को जानने के बाद एहसास हुआ कि बुरा तो उनके साथ भी हुआ है, पर अब सच्चाई यही थी कि उन्हें मुक्त होना चाहिए। पुजारी जी ने भभूत कुएं पे और भूतों के ऊपर भभूत छिड़की और पवित्र लाल धागे से उस कुएं का बंधन कर दिया। पता नहीं आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। अगर आप ना आते तो आज हमारा गांव शमशान बन गया होता। आज ना केवल आपने हमारी जान बचाई, बल्कि हमें उस भूतिए कुएं से हमेशा के लिए मुक्ति भी दिलवाई है, और पानी की समस्या भी दूर कर दी। शुक्रिया कैसा, एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना ही चाहिए। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अगले ही दिन नल बनाने का काम चालू हो जाता है।